चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है हमारी सीजीपीएससी अधीक्षक की, आपको पता है। और इसी क्रम में आज हम देखते हैं जो अधिनियम हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो आज हम एक कंप्लीट एमसीक्यू के रूप में इसको देखते हैं, एमसीक्यू क्लास के रूप में। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। आपको इसमें जैसा हमने पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग मैंने पार्ट करके उसको डिवाइड करके क्वेश्चन के फॉर्म में लिया हुआ है। तो आपको इसी से पूरा जितने क्वेश्चन देखेंगे आप देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि अधिनियम को हमको किस रूप में याद रखना है। ठीक है, जो क्लास वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्रम से हम क्वेश्चंस देखते चलते हैं उसके। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, बाकी क्लास वाले आप देखे ही होंगे, बाकी अन्य जो भी जुड़ रहे हैं वो भी देखिए। आपका जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं फैक्ट बेस्ड हैं, चाहे फिर आपका कैसे टाइप से आपके कूट वाले जो प्रश्न है ना, उनके स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, उनके आधार पे बनाए गए हैं। और सभी एमसीक्यू में क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और आपको किस डायरेक्शन में, जो मैंने पढ़ाया ना, किस डायरेक्शन में पढ़ना है क्लास में। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो लेके चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 1। ठीक, क्वेश्चन 1 यहाँ पे मैं जहाँ पे आपको डाउट होगा मैं क्लियर भी करते जाऊंगा, आप आंसर करते जाइए। ठीक, निम्नलिखित कथन पर उत्तर दे बोलता है क्वेश्चन। आपको बोला क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा ना, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, उस टाइप से मैंने इसमें बनाया हुआ है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत मौलिक अधिकारों में सूचना का अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है, वो डल जाएगा आपका नोट्स वगैरह। ठीक, आर्टिकल 19(1)(a) या 19(1) का आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वाले वर्जन में भी आप देखिए क्वेश्चन पेपर में। अगर आप इंग्लिश के रूप में ही पढ़ के गए हैं ना, तो एक बार देखिएगा। ठीक है, 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों में सूचना का अधिकार शामिल किया गया है। इस अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए आरटीआई एक्ट 2009, चलिए ठीक है, 2009 12 अक्टूबर 2005 को संसद में द्वारा पारित किया गया। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट आपको बोलता है इस अधिनियम के तहत देश का प्रत्येक व्यक्ति लोक प्राधिकरण से काम की सूचना प्राप्त कर सकता है। चलो पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते जाएंगे, थोड़ा सा टफनेस लेवल हमारा क्वेश्चंस का बढ़ते जाएगा। चलिए बताइए आंसर, जो कनेक्ट है बताते जाइए आंसर। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए कंटिन्यू देखिए। अभी स्टेटमेंट वाले प्रश्न पे ही हम बेस्ड रहेंगे, क्योंकि फैक्ट वाले प्रश्न आप बना लेंगे, डायरेक्ट प्रश्न रहेंगे, कुछ कुछ वैसे प्रश्न आपको बना लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन को आपको अगर डायरेक्ट वे में पूछना है तो किसमें मौलिक अधिकारों के तहत किसमें शामिल है सूचना का अधिकार बोलेगा। ठीक, आपको ये इसको ऑप्शन बना देगा 19(1) का, 19(1) का, है ना, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न हम ऑलरेडी हम जितना पढ़े हैं हम समझ जाएंगे। ठीक है, वो बहुत सिंपल प्रश्न रहेंगे डायरेक्ट वाले प्रश्न। आप स्टेटमेंट बेस्ड देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। और ठीक, यहाँ पे बोल रहे हैं हमको क्या करना है, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, सही क्या है इसमें। ठीक है, दिख रहा होगा सत्य कथन, सत्य कथन का चयन करे बोला है। सत्य कथन कौन सा होगा? 1 2 3 में आपका वो है। ठीक है, वो दिया हुआ है 1 2 3 में स्टेटमेंट्स है ये। ठीक, यहाँ पे ABCD में देना है आपको आंसर, जो भी करेंगे ABCD में। ठीक, 19(1)(a) सूचना का अधिकार किसमें शामिल है?
पढ़ा है ना हमने, मौलिक अधिकार में तो शामिल है ही। किसके तहत? आप बी बोल रहे हैं, बी बी मतलब केवल दो सही है बोल रहे हैं आप, मतलब ये वाला पार्ट सही है बोल रहे हैं आप, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है बोल रहे हैं आप। कैसे होगा जल्दी बताइए। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस को जल्दी लेके चलेंगे, फिर थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस में बढ़ते चलेंगे। कहाँ शामिल है सूचना का अधिकार? इसी में तो शामिल है ना, तो ये तो सही होगा ही होगा आपका। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा ही ना आपका। कैसे? 19(1)(a) में शामिल है ना, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सूचना का अधिकार शामिल है 19(1) में। तो यही स्टेटमेंट तो आपका ऑलरेडी करेक्ट हो गया ना, ये तो गलत होगा नहीं। तो दो तो आपका आएगा नहीं, आप बी बोल रहे हैं वो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इस अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2009 कब? 12 अक्टूबर 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया। बताइए बताइए, क्विक बताइए, और जो कनेक्ट हो रहे हैं बताते जाइए। ठीक, इस अधिनियम के तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति को लोक प्राधिकरण से काम की सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति लोक प्राधिकरण से काम की सूचना प्राप्त कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कैसे आप मिस मत करिए ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए क्विक क्विक। ठीक, तो ये स्टेटमेंट देखो, मैं चलो बता देता हूँ आपको। मौलिक अधिकारों में शामिल है, ये मैंने बताया हुआ है आपको, क्लास में भी बताया हुआ है 19(1) का, ये तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, इस अधिकार को कानूनी मान्यता देने के लिए, कौन सा अधिकार को? जो मौलिक अधिकार में 19(1) के तहत शामिल है। ठीक, कानूनी मान्यता देने के लिए, कानूनी मान्यता मतलब मैं बताया ना, मौलिक अधिकार राज्य के नीति जैसे तत्व मूल कर्तव्य, ऐसे में जो कई ऐसी हमारी अनुच्छेद रहते हैं ना जो संविधान में है, उनको क्या समय समय पर कानूनी मान्यता देने के लिए क्या अधिनियम का निर्माण किया जाता है। तो कौन सा? आरटीआई अधिनियम लाया गया, आरटीआई अधिनियम लाया गया था ना, कब लाया गया था? कब लाया गया था ये बताइए, सन बताइए सिर्फ। ये तो यहाँ पे ही आपको गलत लग रहा है ना, हमारा आरटीआई अधिनियम कब का है? 2005 का है ना। हमको सत्य कथन चुनना है, सही कथन चुनना है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सही कथन चुनिए बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका 2009 लिख दिया है यहाँ पे, 2009 तो होगा ही नहीं, 2005 है। 12 अक्टूबर 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया बोलता है। 12 अक्टूबर को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? पारित होना, लागू होना, दो फैक्ट मैंने बताया हुआ है क्लास में, ध्यान करिए आप। दो ही डेट तो इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, जो भी अधिनियम है उसमें। पारित कब हुआ है आरटीआई? कौन सा डेट मिलता है हमको? 15 जून का मिलता है ना, 15 जून ऑफ 2005। ये 12 अक्टूबर क्या था? ये लागू होने वाला डेट था ना। ये तो बेसिक फैक्ट, बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं। तो आपका क्या होगा आप बताइए। अब कौन कौन से सही होंगे? दो मैं एलिमिनेट कर दिया, सही कथन आपको बताना है। ये करेक्ट हो गया फर्स्ट, ये सेकंड गलत हो गया। ठीक है, सेकंड हमारा गलत हो गया, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। रिवाइज करिए एक बार जल्दी से। इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इस अधिनियम के तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति को लोक प्राधिकरण से काम की सूचना
प्राप्त करने का अधिकार है या फिर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लोक प्राधिकरण से काम की सूचना प्राप्त कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति। तो ये सही है कि नहीं है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। आंसर कीजिए ना, आंसर आपका शो नहीं कर रहा है क्या? 1 मिनट। चलिए, अब स्टेटमेंट को देखो, यही सब चीजें हैं, यहीं से ही आपका आप ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, आपको यहीं पे ही ध्यान देना है अगर सिंपल उसमें रहा तो। ये क्या है? अच्छा, आपने फिर करेक्ट किया, मतलब ए भी करेक्ट है बोल रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये क्या बोला है। अगर आपको थोड़ा सा टफनेस को बढ़ाना रहा तो ये सब चीजें ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने 2 चीजें बताई आपको, व्यक्ति और नागरिक। व्यक्ति और नागरिक क्लास में बताया हुआ है। ये किसको अधिकार मिलता है? आरटीआई के तहत, आरटीआई जो अधिकार है सूचना प्राप्त करने का, किसको मिला हुआ है, व्यक्ति को कि नागरिक को? किसको मिला हुआ है, व्यक्ति को मिला है कि नागरिक को मिला है? इस अधिनियम के तहत देश का प्रत्येक व्यक्ति लोक प्राधिकरण से काम की सूचना प्राप्त कर सकता है बोला है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? ये सही हुआ। सेकंड आपका किस लिए गलत हो गया कि 2009 लिख दिया सीधा सीधा, ये तो पारित 2005 में हुआ है ना आपका। ठीक है, और इसको संसद 2005 में पारित हुआ। कौन सा तिथि पारित हुआ? 15 जून को। लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर को। ठीक, तो इसमें तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत मिल गया आपको, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। ये पहला आपका सही है। थर्ड क्या है? व्यक्ति बोल दिया यहाँ पे नागरिक आएगा ना, देश के प्रत्येक नागरिक को। व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति आपका नागरिक भी होगा जो देश का मूल नागरिक है, और विदेशी को भी बोला जाता है व्यक्ति, जब व्यक्ति बोला जाए तो। ठीक है, ये आप उसमें है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि कुछ जो है अधिकार सिर्फ नागरिक को मिला है, जिसमें जो देश के मूल नागरिक हैं उनको, तो उसी में ये भी शामिल है आपका। कौन सा? सूचना का अधिकार भी उसी में शामिल है। ठीक, तो आपका कौन प्राप्त कर सकता है? नागरिक प्राप्त कर सकता है, ना कि व्यक्ति। कभी व्यक्ति आए तो इस अधिनियम में नहीं आएगा। ठीक है, आपका कोई भी व्यक्ति बोल दिया तो उसको आप क्लास को एक बार और रिवाइज करके देखिए, वो यूट्यूब में भी है शायद वो वाली क्लास, या तो फिर आपके ऐप में है। ठीक है, व्यक्ति और नागरिक का कॉन्सेप्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा अब बताइए? अब तो क्लियर हो गया आंसर। करेक्ट आंसर को मैं इससे मार्क कर रहा हूं, केवल एक। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट का ही है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट आप पकड़े रहेंगे ना अच्छे से तो उसी का ही है। इसमें आपको क्वेश्चन देगा, एक तो ऐसा जनरल क्वेश्चन आएंगे मैं बता रहा हूँ, दूसरा वो जो परिभाषाओं वाला पार्ट है ना, जिसमें लोक प्राधिकरण क्या है, आपका समुचित सरकार क्या है, अभिलेख क्या है, सूचना क्या क्या शामिल करता है ना, ये सब जो वाला पार्ट है ना, परिभाषा धारा 2 जो आता है ना, वहां से देखिएगा। दूसरा एक जो आएगा ना, हमारा जो संगठन वाला पार्ट है, कौन सा, जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सूचना आयोग के बारे में पढ़ा था, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन भी मैं वहीं पे बेस्ड है, और थोड़ा सा अपील वाला, कितने डेज वाला है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। ये तो बहुत बेसिक वाला है कि उस अधिनियम के बारे में जो ऊपर ऊपर चीजें हैं ना, वो क्या क्या है, तो आप इसको देखते जाइए। आप लोग थोड़ा सा इसको ना केयरफुली ध्यान करिए क्लास वाले। ठीक, ये आएगा ऐसे ही। आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रहा है ना, तो ऐसे ही देगा थोड़ा सा, है ना। तो बकायदा आपको क्विक स्टेटमेंट पढ़ना भी है, ठीक है, समझना भी है, आंसर करना है। ठीक, चलो समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? कहीं पे डाउट है यहाँ पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। आज के जो अगर एमसीक्यू वगैरह में भी आपको दिक्कत होती है तो ठीक है, यहाँ पे मैं जितना है मैं क्लियर करते चलता हूँ। पूरा एमसीक्यू के बेस पे ये कवर हो जाएगा आरटीआई आपका, देखिएगा आज। चलो, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारी के तहत कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है बोलता है। ऊपर कट थोड़ी रहा होगा आपका, मैं थोड़ा सा ऊपर कट, हाँ ठीक है, सही आ रहा है। कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा ना,
है नहीं है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्ट हमारा ऑप्शन मैं ना पूरा ABCD में बना दिया हूँ, आपका स्टेटमेंट 1 2 3 4 में रहेगा, ठीक है। जो मेन आपको ऑप्शन चूज करना है ABCD में, संविधान द्वारा स्थापित या उसके अधीन कोई संस्था, ठीक। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है संसद द्वारा बनाई गई, ठीक है, बनी गई लिखा है, बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित संस्था, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्लियर। गैर शासकीय संस्था और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अन्य कोई संस्था, ठीक है, ये वही है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा कोई अन्य संस्था, ठीक। एक पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, संविधान में जो संस्थाएं दी गई हैं वो संस्थाएं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है संसद अगर किसी विधि द्वारा कोई संस्था बना रहा है वो। तीसरा बोल रहा है गैर शासकीय संस्था। चौथा बोल रहा है विधानमंडल कोई संस्था विधि द्वारा बना रहा है वो संस्था। तो इसके तहत लोक प्राधिकारी में क्या होता है, लोक प्राधिकारी आपको पता है, लोक प्राधिकारी नाम से दे सकता है आपको ऑप्शन में, लोक निकाय भी इसी को दे सकता है ना, ध्यान रखिएगा। लोक प्राधिकारी, लोक निकाय इसी को ही देगा। मैं वर्ड्स को भी क्लियर करते चलूंगा आज की जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो लोक निकाय भी इसी को ही दे सकता है ना आपको क्वेश्चन में। तो क्या शामिल नहीं है, ABCD बताइए जल्दी। चलिए फिर अब क्विक चलते हैं क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं हमको करने हैं, ठीक। क्या शामिल नहीं है ABCD, क्या शामिल है मैंने बताया हुआ है। लोक प्राधिकारी परिभाषा में धारा 2 में पढ़े थे ना, परिभाषा में। ठीक, सही है। चलो, गैर शासकीय निजी संस्था ऐसा देगा ना तो आपको वो शामिल नहीं है। निजी संस्था कैसे शामिल होगा, जब वो मतलब वो लोक प्राधिकारी के अधीन रहेगा, मतलब वो अगर कुछ ऐसी जानकारी है जो उससे प्राप्त करना है तो हमको लोक प्राधिकारी या लोक निकाय के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। गैर शासकीय संस्था या निजी संस्था भी दे देगा आपको, डायरेक्ट निजी बोला, मैं इसको इसीलिए गैर शासकीय लिखा कि अगर आपको इस वे में भी दे सकता है ना, निजी देगा तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, आपको निजी भी लिख के दे सकता है ना, निजी संस्था इसी को, ठीक है। चलो, सूचना का अधिकार शामिल करता है, परिभाषा वाला पार्ट में देखिए रहिए, जो जो मैंने बताया है आपको, सूचना का अधिकार हो गया, अभिलेख हो गया, समुचित सरकार क्या है, लोक प्राधिकारी क्या है, 4-5 ऐसा बताया था ना मेन, वो थोड़ा सा देखे रहिएगा, वैसे ही वहां से कहीं से उठा देगा। और नेक्स्ट जो मैं इसमें बताऊंगा आगे उसको देखेंगे, क्या आपका जो राज्य, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में। चलो, सूचना का अधिकार शामिल करता है कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, दस्तावेजों या अभिलेखों का टिप्पणी लेना, उद्धरण लेना या तो फिर प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, ठीक है। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना बोलता है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा, उन सूचनाओं को जो किसी लोक निकाय या किसी निजी निकाय से सीधे प्राप्त की जा सकती है। देखो अब आपका, देखो वहीं से भी फिर कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, चीजें देखते जाइए आप, क्वेश्चन भी देखते जाइए, आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सूचना का अधिकार क्या क्या शामिल करता है, हमारा कूट बोलता है केवल एक शामिल करता है, केवल 2, या केवल 1 2 3, या सभी 1 2 3 4, चारों को शामिल करता है। कैसे शामिल करता है बताइए, सूचना का अधिकार क्या क्या शामिल करेगा। पढ़िए, क्विक आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए, कुछ भी है सही गलत वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ना, वहीं यहीं से देखेंगे। आप कॉन्सेप्ट बेस पे समझते जाएंगे तो फिर आपको और इजी होगा, ठीक है। करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। बताइए जल्दी, क्या क्या शामिल करेगा। कृति, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण करना, प्रतिलिपि लेना, है ना, प्रमाणित नमूने लेना, ठीक है। उन सूचनाओं को जो किसी लोक निकाय और निजी निकाय
अब मैंने वर्ड्स बोला हुआ है पिछले में, अब आपको 2 मिनट पहले का चीज मैंने बताया है। ये शामिल होगा कि नहीं होगा? जो सूचनाएं सीधे प्राप्त की जा सकती है। ठीक, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर कीजिए ना, कुछ भी है आप सही गलत करिए, जो भी आंसर कीजिए। ठीक, शामिल करता है बोल रहे हैं तो ठीक है, शामिल नहीं करता है तो भी एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया है, क्या बताया है कि सीधा हम नहीं मांग सकते निजी निकाय से। ठीक है, यही वर्ड मैंने यहाँ पे भी यूज कर दिया, निजी निकाय सीधा नहीं, लोक निकाय से बोलेगा तो फिर ठीक है, हम लोक निकाय से दे सकते हैं, है ना। उनको अगर लोक निकाय के अंतर्गत कोई ऐसा आता है कि थर्ड पार्टी मान लीजिए आ गया, है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ बताया था ना कि नगर पालिका है, मान लो नगर पालिका के मैंने लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया है, अब उसको किसी ठेकेदार से, किसी प्राइवेट फर्म है ना, उनसे लेना है तो वो ले सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं मांग सकते। ठीक है, ठीक है, सी है, ओके। 1 2 3 शामिल करता है। शामिल नहीं करता है तो बोलूंगा तो इसी में सूचना का अधिकार क्या शामिल नहीं करता है? ऑप्शन कौन सा आएगा? क्या तुक्का मार रहा है? ठीक है, शामिल नहीं करता है बोल दूं इसी में तो कौन सा शामिल नहीं करता है? 1 2 3 4 ऑप्शन में, मतलब मान लीजिए मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कौन सा एक इसमें से शामिल नहीं करता है, शामिल नहीं करेगा। एक ऑप्शन मैं बदल देता हूं ABCD में कहीं पर। ठीक है, केवल एक ए पहला ऑप्शन आ गया, मान लीजिए ए आ गया, बी आ गया, केवल 2, सी आ गया, केवल 3, डी आ गया, केवल 4। क्या आएगा इसमें? फिर एक ही क्वेश्चन से बनेगा आपका, जिधर आप यहां से वहां से ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका, शामिल नहीं करता है भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या है। ठीक, तो इसमें सीधी बात है, वो तीनों शामिल कर रहे हैं तो शामिल नहीं करता है तो क्या आएगा? केवल 4 को शामिल नहीं करेगा आएगा यहाँ पे, अगर शामिल नहीं करता इसी में बोल दिया तो ऐसे में। ठीक है, चलो देखें नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना आपको? और बाकी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, समझ आ रहा है ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, डी है। ठीक है, चलो ठीक, अभी मैं उसी लिए आपको क्या क्या बता रहा हूं, जो बेसिक्स वाले हैं उसको बता रहा हूं। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से जो RTA अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, उनको चुनना है हमको। ठीक है, ऐसा देगा आपको, सही नहीं है यहाँ पे दे दिया। ठीक, इसमें से फिर सही उत्तर चुनिए, तो जो सही नहीं है उसी को बताना है क्या क्या सही नहीं है। पहला बोलता है RTA अधिनियम कुल 37 धाराएं हैं। RTA अधिनियम में कुल 37 धाराएं हैं। मैंने बोला था अध्याय धारा अनुसूची याद रखिएगा, कम से कम कितना कितना है, बस वो पूरा पूरा धारा वगैरह याद रखने में नहीं जाना है, भले हमको कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं देख लेंगे और फिर कुछ जो टोटल है 6 अध्याय है, इतना धारा है और आपका इतना अनुसूची है। ठीक है, तो कुल 37 धाराएं हैं बोलता है। ये सही है कि गलत है? ये चलिए फिर चलो मैं पहले एक स्टेटमेंट एक बार बता देता हूं। कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से केवल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है बोलता है, केवल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। ठीक, पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में RTA आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए मात्र 10 रुपए आवेदन शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, पांचवा स्टेटमेंट आता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को राज्य शासन के विभागों के लिए प्रति पेज 10 रुपया क्या है आपका शुल्क भुगतान करना होगा। चलो बताओ, इसमें पढ़िए आराम से स्टेटमेंट। क्या 37 धाराएं हैं? क्या कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से केवल दस्तावेज बस प्राप्त कर सकता है?
क्या जानकारी 30 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए, है ना। क्या छत्तीसगढ़ में 10 रुपये है आवेदन शुल्क, और क्या प्रति पेज का कितना रुपए है, 10 रुपये है आपका जो जानकारी मांग रहे हैं उसके लिए। चलो बताओ, तो इसमें क्या बोला है, क्या सही नहीं है, ठीक, क्या सही नहीं है। 1 2 5 सही नहीं है, कि 2 5 बस सही नहीं है, कि 3 और 5 सही नहीं है, कि 2 3 4 5 ये सही नहीं है, बताइए। चलिए 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 बताते जाइए। देखो एमसीक्यू करोगे तभी आपको इवैल्यूएशन आपका तभी होगा ना, टेस्ट देंगे तभी तो समझ में आता है ना। ठीक है, आपका आंसर आ गया। कुल 37 धाराएं, कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं आरटीआई में, 31 धाराएं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। दूसरा बोलता है सार्वजनिक प्राधिकरण से केवल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। अब देखो कनेक्ट करते जाइए, पढ़ेंगे ना, चाहे आप नोट्स को ही पढ़ेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी इसी के पूर्व में ही कुछ बताया था। निरीक्षण भी शामिल है, नमूने लेना भी शामिल है, ठीक है, और दस्तावेज अभिलेख के क्या प्रतिलिपि लेना भी शामिल है, ठीक है। और क्या शामिल है, अब यहीं पे एक शामिल वाले में एक और पॉइंट आता है, मैं उस पॉइंट को हटा के क्वेश्चन दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई जो आपका डाटा है ना, इलेक्ट्रॉनिक सीडी फ्लॉपी आदि के रूप में भी आप ले सकते हैं, वो वाला भी ऑप्शन में आ गया, तो वो भी शामिल करेगा, ठीक, तो वो सब भी शामिल हो जाएगा ना। पूछी जाए जानकारी 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा, दिया जाएगा, पता है ना आपको, दिया जाएगा। तो दस्तावेज बस प्राप्त कर सके, यहाँ पे दस्तावेज नहीं, और आपका नमूने भी लिया जा सकता है, और क्या लिया जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लिया जा सकता है, ठीक है, निरीक्षण भी कर सकते हो आप जाके वहां पे, ठीक। आरटी आवेदन की जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 रुपये आवेदन शुल्क, ये भी सही है, ठीक है, ये सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। आपका फर्स्ट वाला भी सॉरी फर्स्ट वाला गलत आ रहा है ना, फर्स्ट गलत आया, सेकंड गलत आया, ठीक है, ये दोनों सही आ रहा है। पांचवा क्या, जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य शासन के प्रति पेज 10 रुपये बोलता है, क्या है 10 रुपये शुल्क, कितना है शुल्क, पढ़े ना, ये देखो यही सब है, बहुत सिंपल है। मैं राज्य का भी इसीलिए कनेक्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा बोला था, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, 2 रुपये प्रति पेज है ना हमारे यहाँ। तो देखो अब क्या आ गया फाइनल, इसका आंसर फिर क्या आ गया, ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा, मतलब आप पढ़ रहे हो पूरा पूरा, ठीक है, अच्छे से 1 2 5, ठीक है। चलो इससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको ना, क्वेश्चन आंसर से बहुत चीजें देखना क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसको मैं बना ही उस वे से रहा हूं कि आपको ना एक बार पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक। 1 to 5 समझ लिए, 31 धारा है, ठीक है, ये अब गलत हो गया। दस्तावेज के अलावा हम क्या वो सब प्राप्त कर सकते हैं, पता है ना आपको, क्या नमूने प्राप्त कर सकते हैं, डिस्केट या फ्लॉपी आदि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं, ठीक। और 30 दिनों में तो हमको प्राप्त किया जाता है, तो ये सही हो गया। 1 2 गलत हो गया हमारा। आवेदन शुल्क 10 रुपये, सामान्यतः 10 रुपये, आपको ऐसा दिया सामान्यतः 10 रुपये है ना, बीपीएल के लिए फ्री है, और क्या बीपीएल के लिए फ्री है, ये भी है ना हमारे प्रावधान में। प्रति पेज जो सूचना मांगी गई है कितना, 2 रुपये, तो यहाँ 10 रुपये लिखा है, तो ये गलत, तो 1 2 5 गलत, ठीक, क्लियर हो गया। 1 to 5 ओके। चलो अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। देखो एक फॉर्म है क्वेश्चन का, ऐसा भी आ सकता है आपको, ठीक, हो सकता है अध्याय के रूप में दे, चांसेस कम है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने मत जाइए, है ना। मैं आपको इसीलिए धारा भी इंपॉर्टेंट बोला हूँ, कहीं ना कहीं आपका 1 2 अगर मैच हो गया ना, धारा को भी क्या है, 1 क्या है विस्तार होता है हमेशा, 2 क्या होता है परिभाषा होता है, 3 जनरली आप देखेंगे ना तो क्या रहेगा, जो आपका उसका हेडिंग रहेगा ना, जो अधिनियम का, जैसे सूचना का अधिकार हो गया, जैसे क्या है हमने एक पढ़ा आरटीई पढ़ा था ना, जैसे क्या निःशुल्क और बाल शिक्षा उसका पढ़ा था ना अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार,
तो जनरली ना 3 में देखिएगा आप वैसा आता है, थोड़ा सा मैं इसको आपको याद ध्यान रखने के लिए, अगर कैसा कुछ ऑप्शन के बेस पे आपको बनता है तो मैंने जैसे 2 बताया था, यहाँ पे 2 नहीं डाला मैंने, 2 कहीं पे आ गया मैच करते बन गया, तो परिभाषा वाला आपका कहीं कहीं मैच हो रहा है अगर ऐसा ऑप्शन के थ्रू, तो आप वैसा ले सकते हो। 3 जनरली आपको क्या देता है, जो आपका अधिनियम का हेडिंग है ना वो देता है, ठीक है। 3 में बोल रहा हूँ, जनरली हमेशा नहीं है, देखेंगे जहाँ पे अगर कुछ अलग होगा तो आपका, अभी 2 मैंने बताया था उसमें दोनों में तो है। फिर आपका आता है, अब थोड़ा सा जाएंगे तो वैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे। 4 में क्या है, आरटीआई में देखेंगे तो बाध्यता मिलता है ना। और इम्पोर्टेंट है उसके बाद क्या आता है, 6 आता है जिसमें सूचना प्राप्ति का अनुरोध मिलता है, 7 में निपटान मिलता है, और आपका क्या है 8 जो है, जो प्रकटीकरण नहीं करना है सूचनाओं का वैसा है ना। इस टाइप से था ना 8, 9, 10, 11 में क्या था, जो सूचना पूरा प्रकट नहीं किया जा सकता वैसा। 9 में क्या था, कॉपीराइट से रिलेटेड था। 10 में पृथक करने वाला था, जो सिर्फ आपका किस प्रकार की सूचनाओं को जो निजता से रिलेटेड नहीं है उनको दिया जा सकता। 11 पर व्यक्ति सूचना बोलता है। फिर मैंने आपको बताया था 12, 13, 14 एक साथ याद रख लेना, और 15, 16, 17। 12, 13, 14 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में अलग अलग चीज़ें है ना। 12 में जैसे अलग है, 13 में अलग है, 14 में अलग है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, एंड में बता दूंगा क्योंकि क्वेश्चन है उसके संबंध में, ठीक है। 15, 16, 17 किससे रिलेटेड हो गया, हमारा राज्य सूचना आयोग से हो गया, ठीक। इस टाइप से थोड़ा सा देखिएगा, 1-2 बार देखेंगे ना तो ध्यान आ जाएगा। चलो देखो जल्दी क्वेश्चन, धारा 3, धारा 6, धारा 14, धारा 18 एक साइड दिया है आपका, इधर दिया है। अब इसको मैच करिए, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। इधर मैं प्रावधान दे दिया हूं कि क्या है प्रावधान उसमें, ठीक। इधर सूचना आयोग की शक्ति कृत्य मिलता है, केंद्रीय मुख्य सूचना व अन्य आयुक्त को हटाया जाना एक है ऑप्शन, सॉरी इधर सेकंड कॉलम में आपका सूचना का अधिकार है, और चौथा है सूचना अभिप्राप्ति का अनुरोध। चलो अभी मैंने क्या बताया आपको, धारा 3 जनरली क्या है, चाहे आप थोड़ा सा 1-2 बार इस अधिनियम का ऐसे ऊपर से देखेंगे ना, जो मैंने आपको क्लास नोट्स में बताया वहाँ पे भी मैंने मेन हेडिंग को थोड़ा सा बताया हुआ है। धारा 3 क्या यहाँ पे मिल रहा है, जब भी इसमें जाइएगा ना तो इसको एकदम तुरंत मतलब इसको ट्राई कीजिएगा सही जोड़ी मिलान वाले में ना थोड़ा सा एलिमिनेट करने का, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक। जनरली देता ही है पीएससी, है तो कूट वाले प्रश्न देगा आपको, स्टेटमेंट बेस देगा, या तो फिर जोड़ी मिलान भी देगा ही देगा कुछ भी तरीके से, ठीक है। तो ए का क्या आ रहा है 3, तो ये तो कट गया क्या, अब बताओ। ए का 3 आ गया, धारा 6 मेरे मुंह से निकला ही है अभी, बताइए चलिए। आप कैसे, तो अभी तो भी आंसर तो आप कर ही रहे ना, इसमें तो होगा ना, मैंने बताया ना आपको क्या। एक चीज मैंने बोला, हमेशा धारा याद रखना, आप किस में धारा याद रखना ट्राई करना, ज़्यादा जो संगठन वाला पार्ट आएगा ना, जो जैसे हमने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ा है ना, तो वैसी धाराओं को थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। इसके बाद मानव अधिकार आयोग भी आएगा, हमारे सिलेबस में है, बाल संरक्षण आयोग अधिकार भी आएगा ना, बाल संरक्षण आयोग का, तो वो सबको देखेंगे। तो मैंने एक चीज बोला ना आपको, केंद्रीय का क्या है और राज्य सूचना आयोग 2 का, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, इसका कैसा है 12, 13, 14, इसका 15, 16 और 17 इनके संबंध में, जिसमें अलग अलग देखे थे ना, हमका नियुक्ति और आपका गठन, नियुक्ति और हटाया जाना, मैंने 3 ही बताया है आपको मेनली मेरे ख्याल से, गठन, नियुक्ति और आपका उसमें पद से क्या हटाया जाना, ठीक है।
उसमें सॉरी गठन पदावधि सेवा शर्त का संबंध है, एक गठन से संबंधित है, एक आपका नियुक्ति से, गठन और नियुक्ति से, एक आपका पदावधि सेवा शर्त से, एक हटाया जाना से, ऐसा टाइप से है। ठीक, ये भी आपका गठन नियुक्ति पदावधि सेवा शर्त और हटाया जाना। ठीक, ये इसी से संबंधित बस को हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या मिल रहे हैं आपको, आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, सी। ठीक, ए का 3 ऐसी मिल गया हमको, बी का धारा 6 4 बोल रहे हो, सी का 2, ये 14 15 16 वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो सी का 2 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 14 15 16 बोल रहा हूँ, 12 13 14 में है जो केंद्रीय संबंधित है। ठीक है, 12 1 12 3 बताया हूँ मैं, 12 1 12 3, 12 1 12 3 और आपका उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 है। ठीक, डी क्यों आएगा चंद्रिका जी, डी नहीं आएगा ना। बी का 4 आ गया, कहाँ पे, बी का 4 आ गया, सूचना ए का 3 में बता दिया। ठीक है, आपका मान लो, चलो आपको ये वाला नहीं पता है, कौन सा वाला, ये 6 वाला क्या है मेरे को नहीं याद आ रहा है, लेकिन मान लो आपने आयोग वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, तो पता है आपको 13 14 15 सॉरी 12 13 14 में केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, तो यहाँ पे केंद्रीय मुख्य सूचना वन्य आयुक्त को हटाया जाना। ठीक है, वो तो ही तीन चीज तो होता है ना, किसी का नियुक्ति होगा, गठन होगा, नियुक्ति होगा, उसका सेवा शर्त होगा, हटाया जाना होगा। अगर किसी भी संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी हम आयुक्त वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर है ना किसी भी अधिकारी गण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा चीज है ना। तो 12 13 14 किससे संबंधित है, सीधा सीधा हेडिंग में बोले तो केंद्रीय से, फिर 15 16 17 वैसी आपका राज्य से। ठीक है, चलो तो मेरे को मान लो ये पता है सी का 2 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, ए का 3 सी का 2, यहां से मेरे को मिल गया। अब चलो, और एक बार अधिनियम को ऐसा पलटेंगे ना, जो नोट्स है हमारा उसी में पलटेंगे ना, तो क्रम से मैंने बता दिया है कि 6 में अनुरोध है, 7 में क्या है आपका निपटान। भाई किसी को एप्लीकेशन दोगे है ना सूचना को प्राप्त करने के लिए, उसके बाद उसी उसका निपटान होगा, तो 6 में अनुरोध, 7 में निपटान की बात की गई है। ठीक, तो ये चलो 2 ऑप्शन से ही हमको कनेक्ट करके मिल गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलो क्लियर हो रहा है ना मतलब आपको। ठीक है, चलो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं आपको बता दूं कि आपका हमारी न्यू बैचेस चालू हो रहे हैं, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ व्यापम के बैचेस चल रहे हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो संस्था का ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना, आपका साध्य PSC अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और आपके लिए विभिन्न कोर्सेस अभी भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे उपलब्ध हैं। ठीक है, नई आपकी बैच 24 नवंबर से प्रारंभ हो रही है राज्य सेवा के लिए, साथ ही साथ आपकी व्यापम के लिए। ठीक, क्वेश्चन हम कहाँ तक पहुंचे थे, 5 तक ना। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 पढ़िए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कथन वाले क्वेश्चन है, कथन 1 2 के बेस पे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आप देखिएगा पढ़िएगा। मैं लास्ट आपका क्लास अगर देखोगे मेरा सैटरडे वाली क्लासेस है ना, तो उसमें भी मैंने आपको एक कथन वाला क्वेश्चन दे के गया था मैं, किससे संबंधित, राइट टू एजुकेशन। आपके पास समय कम है, कंटिन्यू करते जाइए क्लासेस को, पार्टिकुलर देखिए, मैं वहाँ पे आपको रिटर्न करके गया हूँ कथन 1 2 टाइप के। मैंने बोला भी था उसमें कि आप उसको क्या करिए, वैसे टाइप से आप पढ़ के आइए, तो पढ़ते जाएंगे। एक बार नोट्स रिवाइज कीजिए, 1 घंटा आधा घंटा लगेगा आपको। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट कर लोगे आप कथन के अनुसार। ठीक, चलो ये ऐसा क्वेश्चन है कथन 1 और कथन 2 से संबंधित। ठीक, कथन 1 बोलता है धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है, सूचना प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है। ठीक है, चलो धारा 2 बोलता है, क्या बोलता है, सॉरी कथन 2 बोलता है, धारा 8 स्पेशली मेंशन है, यह धारा ऐसे संगठनों को भी वर्णन करती है जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। कौन सी धारा की बात कर रहे हैं, धारा 8 की बात कर रहे हैं, तो बताइए। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है ना, कथन 1 व 2 दोनों सही है, कथन 1 व 2 दोनों गलत है। ठीक, ये भी पैटर्न है आपके क्वेश्चंस का ना, क्या है बताइए।
धारा 8 प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है। धारा 8 प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है, सूचना के प्रकटीकरण के छूट से संबंधित है। और यही धारा क्या बोलता है कि ऐसे संगठनों का भी वर्णन करता है जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। अधिनियम लागू नहीं होता है मतलब उनसे हम आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते। कुछ देखा था ना हमने, क्या होता है, कुछ ऐसे संगठनों के बारे में देखा था ना। चलिए बताइए ऑप्शन जल्दी, बाकी लोग भी कमेंट करिए, कमेंट फास्ट, है ना। एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। एक कमेंट आ रहा है, ऑप्शन ए ही है ना, आपका ही कमेंट है ना ये, ऑप्शन ए विकल्प में। आप तो पढ़े नहीं बोल रहे हैं, आप तो बता रहे हैं आंसर। ठीक है ठीक है, करते जाइए, आंसर गलत है सही है पूरा यहीं पे हम लोग करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट के बेस पे भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। कथन एक व दो दोनों सही है बोल रहे हैं आप। एक अच्छा, एक का दो लोगों ए बोल रहे हैं और एक बोल रही हैं आप कि एक व दो दोनों सही है बोल रही हैं एक जने। क्यों एक सही है दो गलत क्यों है, अब बताइए दो गलत क्यों है बोलने वाले। गोपनीयता का उल्लंघन। आपने क्या आंसर किया है सुबी जी, आपने बोला है कि एक व कथन तो दोनों सही है बोला है। ठीक है, नहीं वो ठीक है, चलो एक सही है मैं मान गया, दो गलत क्यों है। धारा 8 क्या बोला है मैंने, धारा 8 में स्पेशली आपको 8-10 पॉइंट्स बताए हैं ना कि बहुत सारी सूचनाओं ऐसी हैं कि यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है, वर्डिंग्स को ध्यान दीजिए, सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है। ठीक है, ये क्या देता है, प्रोवाइड करता है। धारा 8 आपको कोई भी सूचना किसी लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन गया है तो वो प्रदान नहीं कर सकने का उसका क्या है, इसका राइट है, उसका अधिकार है, उसके बारे में है। ठीक है, उन सूचनाओं को वो प्रदान चाहे तो नहीं कर सकता है। तो धारा 8 उसी बोला गया ना। गोपनीयता आप बोल रहे हैं ना, गोपनीयता का किसमें उल्लेख है, स्पेशली मैंने बताया था 81J, ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है, अधिकतर रिजेक्शन इसी बेस पे होता है सूचना के अधिकार में। धारा किसका, 81J। ठीक है, इसी में, इसी का और सब उपखंड है ना। 81J स्पेशली गोपनीयता का इसी का बताया था ना मैं कि ये गोपनीय जानकारी है तो इसको नहीं प्रदान किया जा सकता बोल देते हैं ना सूचना अधिकारी। ठीक है, तो एक ये चीज हो गया। तो 8 सूचना प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है, करेक्ट। कथन एक करेक्ट है। कथन 2, यह धारा कौन सा धारा, धारा 8 क्या बोल रहा है कि ऐसे संगठनों का भी वर्णन कर रहा है जिन पे अधिनियम लागू नहीं होता। ऐसे कुछ संगठन तो है ना जिन पे अधिनियम लागू नहीं होता। ठीक, मैंने बताया था 2-3 संगठन, जैसे सीमा सुरक्षा बल हो गया आपका, है ना, DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सब है। ओके, और असम राइफल्स हो गया, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स हो गया, जो सीमा सुरक्षा से संबंधित हैं। और कुछ ऐसे जो हैं जो आर्थिक वगैरह वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं ना उससे रिलेटेड है ना, आर्थिक वाला जो संबंध है ना, आर्थिक से संबंधित आपका कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। चलो क्विक करते चलते हैं, आप ऐसे में बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, तो ये इस धारा में आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, आप ए बोल रहे हो, ठीक है। सी किस लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए ना स्पेशली कौन सा, धारा 24 में दिया गया है। जो संगठन वाला बात है ना, कौन संगठनों का वर्णन है ऐसा। ठीक है, धारा 24 में क्या बोला गया है कि कतिपय संगठनों पर यह अधिनियम लागू ना होना। ठीक, धारा 8 सिर्फ किससे है, आपका छूट किसको बोलता है, धारा 8 का छूट सिर्फ और सिर्फ जो सूचना से संबंधित छूट की बात करता है। संगठन से संबंधित छूट बोलेंगे तो धारा 24 में है वो। ठीक है,
कौन से अनुसूची में है? किसी में है ना, मैं बताया था लिस्ट है इसका पूरा पूरा वो संगठनों का, आपको देखना भी बोला हूँ लिस्ट को कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सूचना इस अधिनियम के तहत सूचना प्रकटीकरण से छूट है। अनुसूची बोल दिया तो क्वेश्चन में आपको अनुसूची 1 और 2 में क्या क्या है? 2 ही अनुसूची है, चलो मेरे मुंह से निकल ही गया। तो अनुसूची 2 में उन संगठनों के बारे में लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो लिस्ट दिया हुआ है संगठनों का, ठीक। धारा बोलेगा तो धारा 24 में बोलता है कि कुछ संगठनों पे या कतिपय संगठनों पे अधिनियम लागू नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये ऑप्शन क्या आ गया आपका? 2 गलत हो गया यहाँ पे, 1 सही हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो उसको आप टेंस्ड मत होइए, उसमें घबराइए मत, इसका आप एक बार फिर से करेंगे ना इसको तो फिर आ जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास, आप इस डायरेक्शन में जाइए। मेरा ना इसका एमसीक्यू को दिखाने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा उस डायरेक्शन में आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तो आपको ना इजी होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे सही गलत करने से मतलब नहीं है, वहाँ पे हमको सही करके आना है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर आता है? अब यही चीज क्वेश्चन वही आ गया, ठीक है। कहाँ पे वर्णन बोला? जो संगठनों का धारा 24 कहाँ पे दिया गया है? अनुसूची 2 में इनका पूरा सूची दिया गया है इन संगठनों का, ठीक। एक अधिनियम में क्या क्या होता है? क्या होता है? अध्याय होता है, धारा होता है और अनुसूची होता है ना। या कई में अनुसूची नहीं रहता, अध्याय में बटा रहेगा, धारा में बटा रहेगा। कई अधिनियम ऐसे होंगे जिसमें कोई अध्याय भी नहीं रहेगा, धाराओं में ही दिया रहेगा, ठीक है। वो सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको क्या अध्याय, धारा और आपका जो थोड़ा सा बड़ा है उसको और आपका उसमें बांटा गया है अध्यायों में करके, ठीक। तो चलो, इसका कहाँ वर्णन है? संगठन का कौन सा निकाय का वर्णन कहाँ पे है? धारा 24 या अनुसूची 2 में, ठीक है। उन संगठनों के बारे में जो मना किया गया है इनका इसमें वर्णन है, ठीक। इस कलर से आपको क्लियर नहीं होगा तो इस लिस्ट को देखिएगा, मैंने बोला है एक बार, है ना, लिस्ट को देखिएगा, उसको बाइफरकेट कर लेंगे और ठीक है, आईटी के दायरे में आता है बोल रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, आता है बोल रहा है, आता है बोल रहा है। आते तो बहुत सारे हैं, जितने लोग प्राधिकारी बोलेंगे सब आते हैं, ठीक। लेकिन अब इसको आप लिस्ट में देखेंगे ना, हो सकता है आपने लिस्ट नहीं देखा हो, चलो मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। ये जो है ना, प्रवर्तन निदेशालय, आसूचना ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और ऐसी में कुछ संगठन बताएं, क्या था आपका? इंडियन तिब्बत क्या बॉर्डर फोर्स है जैसे, है ना, और आपके सशस्त्र सीमा बल है, असम राइफल्स हैं आपके, है ना, डीआरडीओ है ना। ये सब जो संगठन है ये सब इसके बाहर हैं, तो आपका क्या होगा? ये तीनों संगठन भी बाहर हैं इसमें, ठीक है। ये मतलब इनसे सूचना आपका प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्या होता है? इनसे सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो दायरे में आता है पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 कोई नहीं आता दायरे में हमारा, ठीक है। तो ये संगठन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें मेनली क्या है आपका ना, 2 टाइप का संगठन है, ठीक। इसमें मेनली क्या है आपका, 2 टाइप का संगठन है, ठीक है। एक को बोलते हैं आसूचना संबंधी, ऐसा भी दे सकता है, आसूचना संबंधी, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या होता है, ठीक है, हाँ डी आएगा, ठीक है। दूसरा है आपका, इसको मैं एक बार और आपको एक आध दिन अपन देख लेंगे इसको, छोटा सा, है ना। दूसरा सुरक्षा संगठन, देश की सुरक्षा से रिलेटेड, तो इनसे सूचना दी जा सकती है क्या, ठीक। इसका लिस्ट है पूरा पूरा, कम से कम 25 संस्थाओं का, सबको एकदम डिटेल से आप ध्यान में जाके याद करने का नहीं है। एक सामान्य रूप से ना आप बड़ा बड़ा संस्था का नाम देख लेंगे, जैसे प्रवर्तन निदेशालय है ना, जैसे डीआरडीओ है, जैसे आपका प्रवर्तन निदेशालय हो गया, डीआरडीओ हो गया,
सशस्त्र सीमा बल हो गया, है ना, और आपके इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स हो गया, है ना। ऐसी संगठनों को क्या छूट दी गई है, ठीक, तो ये दायरे में नहीं आते हैं। आता है पूछा है तो कोई भी दायरे में नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। चलिए अब क्विक करते हैं इसको, क्योंकि मेरे को वो वाला पार्ट भी आपको एक बार बताना है ना। यह अधिनियम नागरिकों को क्रमिक 3 चरणों में लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष आवेदन कर सूचना प्राप्ति व अपील का अधिकार देता है। ठीक है, सूचना प्राप्ति व अपील का अधिकार देता है। ठीक, हाँ, फिर बोलता है इस अधिनियम के तहत प्रत्येक चरण के आवेदन हेतु समय सीमा निर्धारित है। अब बताइए इसमें, ठीक, मैंने बताया ना इसमें क्या था, लोक सूचना अधिकारी होता है, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, फिर उसके बाद केंद्रीय राज्य सूचना आयोग होता है। ठीक, क्या बोल रहा है, समक्ष आवेदन कर सूचना प्राप्ति व अपील का अधिकार। ठीक, जहां अपील हो, अपील जहां पे आपका एप्लीकेशन हो प्रथम चरण में लोक सूचना अधिकारी को, ठीक, तो एप्लीकेशन, और सेकंड वो रहे इस अधिनियम के प्रत्येक चरण के आवेदन हेतु समय सीमा निर्धारित है। अब यहां पे देखो क्या है, असत्य कथन चयन करें बोल दिया मैंने, असत्य का, ये दोनों में से गलत क्या है, केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, कि ना एक गलत है ना दो गलत है ना, और कि दोनों, एक व दो दोनों गलत है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। आप ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों गलत है बोल रहे हैं क्या? डी बोलोगे तो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अधिनियम नागरिकों को क्रमिक रूप से 3 चरणों में लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग समक्ष आवेदन कर सूचना प्राप्ति अपील कर सकते। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, यस और नो बताइए, यस और नो। पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, जल्दी बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? मैं थोड़ा सा एक आध दो वर्डिंग्स में आपको एक बार, क्योंकि आपके इससे क्या होता है ना, आपके क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ने का ना थोड़ा सा जाएगा आपका वो। हाँ, यही चीज देखिए आप हमेशा ना क्वेश्चन में सत्य सत्य ना प्रॉपर आप देखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट व्यापम में देगा ना तो आपको कहीं पे भी हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में तो हमसे कम से कम गलती मत हो। ठीक है, असत्य बोल रहा हूँ अगर वहां पे, अगर असत्य कथन, ठीक, फर्स्ट सही है, सेकंड, और सेकंड क्या है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है ना, दोनों कथन सही है, तो असत्य क्या होगा, ना तो एक होगा ना तो दो होगा। ठीक, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा ना। असत्य दोनों नहीं है, ना तो एक असत्य है ना तो दो असत्य है। अगर दोनों असत्य होता तो एक व दो दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो ना ही एक असत्य है ना ही दो असत्य है। ठीक, सही है, चलिए ठीक है, आपको कम से कम क्लियर हो रहा है। भले अब ऑप्शन के वे में अगर कहीं पे उलझ रहे हैं तो कोई वो नहीं है, आप क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो दोनों सही है। ठीक है, तो असत्य ना एक असत्य है ना ही दो असत्य है। चले नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन फिर आता है आपका, निम्नलिखित कौन से कथन सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में सत्य है? सत्य है, हम हमेशा मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना, जहां पे होगा ना आपको
आपके हार्ड कॉपी वाले पेपर रहेंगे, वहाँ पे आप मार्क करिए कहाँ पे सत्य। सत्य वाला पॉइंट को ना बहुत अच्छे से हमेशा देखिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ठीक। तो आपको ध्यान रहे सत्य है, उद्देश्यों के संबंध में सत्य है बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर ठीक, अब बताइए इसमें सूचना के मौलिक अधिकार को संचालित करना, इसका एक है मुख्य है काम, सूचना के मौलिक अधिकार को संचालित करना, ठीक। फिर आता है आपका उन प्रणालियों व तंत्रों को स्थापित करना जो सूचना को सुगम बनाने में सहायता करते हैं। शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही प्रोत्साहित करना। लोक निकायों को आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करने की भी जिम्मेदारी, ठीक। हमको क्या चुनना है? सत्य कथन, ठीक। तो सही कूट का चयन करो, इसमें से 2 3 4 सही है कि आपका 1 2 4 सही है कि 1 2 3 सही है कि 1 2 3 4 सही है ABCD में आंसर। फास्ट फास्ट करिए अब आंसर, चलिए। बहुत सिंपल है। बी क्यों? वाई बी? बी क्यों? बी 1 2 4 बस सही है बोल रहे हैं, मतलब इसके उद्देश्यों के संदर्भ में। शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही प्रोत्साहित करना, इसका क्या वो नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा की पॉइंट है इसका, तो इस अधिनियम का। आपका अधिनियम में भी लिखा हुआ है पारदर्शिता क्या और जवाबदेही के लिए वो करना, अपेक्षा करना, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ऐसे गलत कभी मत करना, सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक। तो क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप तुक्का मत लगाइए, आप लोग तुक्का मत लगाओ आप। अच्छा चलो ठीक है, उसका कुछ रीजन हुआ, ए दिए 2 3 4, 2 3 4 मतलब सही है बोलो। एक ये नहीं है क्या सही? सूचना के मौलिक अधिकार को संचालित करना, तो हम सबसे शुरू में पढ़े ना, इसको अगर कोई अधिनियम बन ही इसलिए रहा है कि जो मौलिक अधिकार था उसको आपका एक कानूनी रूप प्रदान करने के लिए। मौलिक अधिकार पहले से था, कहाँ 19 से कम है ना। सूचना का अधिकार, उसको एक कानूनी रूप दिया गया कि किस प्रकार से उसमें आवेदन दिया जाएगा, किस प्रकार से उसमें तंत्र बनेगा, है ना, कौन से स्तर पे कौन अधिकारी बैठेगा। फिर आपका उसको अगर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अपील का प्रावधान किया गया, दंड का प्रावधान किया गया, ये सब क्या एक कानून बनाया गया है। तो वो मौलिक अधिकार को तो संचालित कर ही रहे ना, मौलिक अधिकार को संचालित करेगा ही करेगा, ठीक। आप लोग तीनों ऑप्शन बता दिए, 1 2 3 एंड 4 नहीं। लोक निकायों को आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी, बेसिक क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे गलती मत करिए। आप मेरा क्लास देखोगे उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा, सेकंड या थर्ड स्लाइड है, उसमें मैंने 2 चीज बताया है आपको। सूचना का अधिकार क्या क्या शामिल करता है, ऐसा आपका एक ठो बना होगा, देखिएगा उसको जाके। वो वाला नोट्स डल चुका है, आप देखिए उसको, ऐसा करके मैंने बनाया हुआ था ना। एक चीज क्या शामिल करता है कि लोगों को अपने काम की सूचना प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा चीज क्या शामिल करता है आपका, सभी निकायों को ये आवश्यक है कि वो समय समय पर अपनी संबंधित जानकारियां प्रदर्शित करे जनता को, ठीक। ये 2 चीज शामिल करता है सूचना का अधिकार। तो फिर ये कैसे होगा, ठीक है। तो लोक निकायों को आवश्यक सूचना प्रदर्शित करना भी उनकी जिम्मेदारी है, ठीक। आप लोग पूरा घूम फिर के लास्ट में आए, पूरा सभी ऑप्शन बोलने के बाद। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। 1 2 3 4 आएगा, ठीक है, सभी सही हैं। कहीं पे डाउट हो तो बताइएगा,
अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो समझ नहीं आएगा उसमें तो ठीक, बहुत क्विक रिवाइज करिए उसको, जो भी 10-15-20 पेज का जितना भी नोट्स है वो उसमें स्लाइड में जो दिया था ना आपको, वो बहुत मतलब हर चीज़ कवर है उसमें, बहुत चीज़ कवर है आपका ठीक। बी भी आ गया, ए भी आ गया, सी भी आ गया, एंड में डी आया ऑप्शन। बहुत इसका उद्देश्य है ना, बहुत सिंपल है ये चीज़ें, आप देखो इसको। चलिए एक दो बार आप देखिए, अगर डाउट हो रहा है तो फिर लेक्चर से एक बार और सुन लो, है ना। कई चीज़ वर्डिंग्स में है जो मैंने आपको बताई हुई है, कई चीज़ वो नोट्स में आपका है वहाँ पे दिया हुआ है ठीक। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9-10 ये क्या बोल रहा है आपका। चलो अब आ गया हम वहाँ पे, उस मैं जो वाला पार्ट बोल रहा था ना आपको, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ आप लोगों को ठीक है, जो क्लास में है क्लास में नहीं है। आप कहाँ पे ध्यान दें, एक तो थोड़ा सा जो परिभाषा वाला पार्ट है ना, जहाँ पे यहाँ पे जैसे हमने समुचित सरकार था आपका, और क्या था आपका लोक प्राधिकारी कौन है आपका था, है ना। सूचना का अधिकार क्या क्या शामिल करता है, सूचना की परिभाषा में क्या क्या दिया गया है, तो परिभाषा वाला पार्ट एक बार देखेंगे। सेकंड ये जो संस्था वाला पार्ट है ना, जो संगठन वाला पार्ट है, जैसे इसमें केंद्रीय सूचना आयोग और लोक राज्य सूचना आयोग की बात की गई है ठीक। बस उतने का ही थोड़ा सा धारा, उसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसा नियुक्ति होता है, कैसा गठन है, कैसा उसको कौन नियुक्त करेगा, किसको त्याग पत्र देगा आपका, उसका हटाया कैसे जाएगा, उसके लिए पदावधि सेवा शर्त कितना है ना, यही सब चीजें है ना। इसके में भी देखा है हमने नियुक्ति वगैरह सब चीज। चलो उसी का बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन वहीं से मैं निकाला हूँ। चलो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अधिनियम की धारा 15 एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है, बोलता है केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान 15(1) ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है ठीक। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित है। सॉरी ना, इसको ना वो ही लिख लो, केंद्रीय है ना, ये केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, मैं केंद्रीय वाले का ही बात कर रहा हूँ ना। ये आपको ना क्वेश्चन में ऐसा भी दे देगा सीधा सीधा, केंद्रीय सूचना आयोग या आयुक्त के बारे में, केंद्रीय सूचना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है ना, सीधा सीधा ऊपर में ही दे दिया। और यहाँ पे अगर स्पेशली आयुक्त वगैरह नहीं लिखा है तो आपको ध्यान रखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कथन पर उत्तर दें। आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में भी मिस्टेक्स होंगे, मैं पता है कि अभी जैसे आप लोग कई चीज़ों में कर रहे हो ना क्वेश्चन पढ़ने में ठीक है। 15 केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है, बोलता है। सेकंड स्टेटमेंट है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। तीसरा बोलता है केवल सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र है ठीक है। ये केंद्रीय के संबंध में है पूरे कथन, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना मुख्य आयुक्त है ना, केंद्रीय मुख्य आयुक्त है ना, मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त और आपका केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में ठीक है। एक मुख्य होता है, एक आयुक्त होता है ना, हमने पढ़ा था ना गठन कैसे होता है, संरचना देखा था ना हमने। अब मैं क्वेश्चन में है इसलिए अभी नहीं बताऊंगा आपका। एक आपका कैसा था, मुख्य सूचना आयुक्त और कुछ आयुक्त जिनको आयुक्त तो बोला जाता है, ऐसे है ना संरचना में। तो अब इस स्टेटमेंट बताइए, सब तो बाद में आते हैं ठीक। 15(1) बोलता है केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है ठीक है। फिर बोलता है दूसरा, मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होगा। और बोलता है केवल सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र है। अब फिर बोल रहा है यहाँ पे असत्य को चुनो, एक एक को देखते जाओ कि सत्य है कि नहीं है। बहुत अच्छे सही है ठीक है, वही चीज पकड़ना है हमको।
पुनर्नियुक्ति हेतु, ठीक है। ये तो वो स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन हमको ABCD में मिल गया है कि क्या केवल एक असत्य है, कि केवल दो असत्य है, कि केवल तीन बस असत्य है, कि सभी असत्य है। ठीक है, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। हाँ, केवल एक असत्य है, कि केवल दो असत्य है, कि केवल तीन असत्य है, कि सभी असत्य है इसमें। ठीक, केवल एक बोलने वाले ए, मतलब ए बोल रहा है, मतलब केवल एक असत्य है बोल रहा हूं। अरे ऊपर कमेंट देखो आप क्या लिखा हुआ है। सूबी जी ने जो कमेंट लिखा है उसको पहले देखो, वहां से आपका कुछ निकल रहा है, ऑप्शन कट रहा है आपसे। ये पूरा क्लियर हो जाएगा जहाँ पे, फिर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो ध्यान से पढ़ना। अब इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत डॉट टू डॉट जो, क्योंकि जब भी कानून का होता है या तो फिर हमारा संविधान का है ना, वहाँ जो लिखा है वो एक्चुअल हमको वही पढ़ना है, हमको इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, अधिनियम की धारा 15 एक सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है, इसका केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का। ठीक, मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। मैंने क्या लिखा है आप देखिएगा। ठीक है, कार्यकाल के संदर्भ में क्या लिखा है ये भी देखिए, और सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य, देखो मैं यहाँ पे सूचना आयुक्त की बात कर दिया ना, केंद्रीय सूचना आयुक्त की बारे में बात कर दिया। केवल सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र है बोला हूँ, मतलब केवल सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होता है, मुख्य सूचना आयुक्त पात्र नहीं होता है, ऐसा है इसका, है ना। मतलब बोलने का एसेंस ऐसा निकल रहा है ना। कौन होता है पात्र? पात्र होते हैं पुनर्नियुक्ति हेतु। ऊपर कमेंट में देखो उन लोग, उन्होंने आंसर किया है। पुनर्नियुक्ति मतलब उसी पद में फिर से होना ना, एक बार से रिटायर हो गए, एक बार से मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जो भी कार्यकाल है वो। सूचना आयुक्त का या मुख्य सूचना आयुक्त का, दो लोग होते हैं ना, मैं बताया ना, मुख्य सूचना आयुक्त होता है और या तो सूचना आयुक्त होगा, केंद्रीय स्तर पे केंद्र का होगा, राज्य में वैसे ही होगा। अभी हम केंद्रीय की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त है। तो आयुक्त बस फिर से अपने पद में मतलब आयुक्त बन सकता है बोल रहे हैं, ये कथन जो बोलना चाह रहे स्टेटमेंट जो। मुख्य सूचना आयुक्त फिर से मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता, लेकिन आयुक्त क्या है, फिर से आयुक्त बन सकता है, ये बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और अधिकतम या तो वो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसका नियुक्ति जो भी करेगा 5 साल के लिए होगा, या तो फिर क्या है ये 65 वर्ष की आयु तक की क्या होगा, नियुक्ति होगा बोलता है। या इसके उम्र 65 वर्ष तक। ठीक, तो ये सही है। और अधिनियम की धारा 15 एक स्पेसिफिक कर दिया है कि केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है। चलो बताओ जल्दी, अब फिर से एक बार रिवाइज करके फिर से आंसर करिए। 1 2 3 तीनों लोग आ जाइए, तीनों लोग करिए। आपने मैम सुबी जी ने किया है क्या? आपने इसका किया था ना, सी किया हुआ है क्या? केवल 3, मतलब आप 1 2 सही है बोल रहे हैं, 1 2 सही है बोल रहे हैं ना आप। अच्छा, जिन्होंने पूरा नियुक्ति पात्र नहीं होगा बोल रहे हो, ठीक है, इसने आपने इसको काट दिया, 1 2 सही है बोल रहे हैं आप। अच्छा सुबी जी आप यही बोल रहे हो ना, 1 2 सही है बोल रहे हो, 3 आपका सही नहीं है बोल रहे हो। ठीक, क्लियर कर देता हूँ, 3 सही नहीं है उनका, वो चीज़ तो सही है। अब 1 2 सही है कि नहीं, आप दोनों लोग बताइए 1 2 सही है कि नहीं है। जो कमेंट कर रहे हैं इसमें कोई भी बताइए 1 2 सही है कि नहीं है। 3 गलत है उनका, वो सही है कि 3 तो गलत है। असत्य का चयन करना है ना, केवल 1, केवल 2, केवल 3, यह सभी असत्य है। ABCD ऑप्शन में दे दिया है आपको, तो उनका एक का कहना है कि सी बस ठीक है, 3 बस गलत है, बाकी 2 सही है बोल रही हैं वो। ये क्वेश्चन आपको पूरा मतलब डीप से जाके उसको वो किया हुआ ना, इसमें देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप वही मैं समझ गया, आप 1 2 सही है बोल रहे हैं ना, आपने आप किया है।
3 बस गलत बोल रहा हूँ, बट आप एक बार फिर से जाके पढ़िएगा। ठीक, चलो मैं आपको क्विक मैं बता देता हूँ, आप लोग तो आंसर इसमें दे नहीं रहे हो। 2 लोगों ने एक दिया कि केवल एक गलत है बोले हैं, 2-3 सही है बोल रहे थे, है ना, केवल एक गलत है बोल रहे हो आप। मैंने अभी बताया है आपको, क्या बताया है, ध्यान से एकदम वो करिए, फिर से आपको एक बार मैं करवा रहा हूँ रिवाइज। ठीक है, जब भी आयोग की बात आ रही है ना, केंद्रीय सूचना आयोग, क्वेश्चन बहुत क्लियर से पढ़िए। केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, धारा, इनका ही धारा को याद रखिएगा। केंद्रीय का मैंने कहां से बताया था, 12, 13, 14 इससे संबंधित, इनका जस्ट इसके बाद 15, 16, 17। ठीक है, 15, 16, 17। तो 12 तो केंद्रीय से रिलेटेड, आपका 15 कहाँ से, राज्य से रिलेटेड है। मैं यहाँ केंद्रीय की बात कर रहा हूँ, तो पहला तो गलत हो जाएगा ना। ऐसी कौन सा है इससे रिलेटेड, 12 एक है केंद्रीय से रिलेटेड, ना कि 15 एक। 15 एक किससे है, राज्य सूचना आयोग से रिलेटेड है, गठन से संबंधित। ठीक, बाकी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं अभी नेक्स्ट में, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड होगा। ठीक, ठीक है, अधिनियम 15 एक केंद्रीय सूचना आयोग गलत, 15 एक राज्य का है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, 1 गलत हो गया। कार्यकाल जब आप पढ़ोगे तो क्या है आपका, 5 वर्ष कहीं मेंशन ही नहीं है। वही बोल रहा हूँ ना, केंद्रीय उसका 12 है। ठीक है, तो आपका मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष के। ये आप ध्यान से देखिएगा इसको, अगर नहीं समझ आएगा एक बार और देखेंगे आपको ना, कहीं पे भी 5 वर्ष ना नहीं बोला गया है। कार्यकाल मैंने क्या बोला है, पदावधि कितना होगा जो केंद्र सरकार निर्धारित करे। केंद्रीय सूचना आयोग के रिस्पेक्ट में कैसा है, केंद्र सरकार जो निर्धारित करेगा अवधि, है ना। पहले ये था, ये पुराने वाले अधिनियम में, जब 2019 में एक संशोधन हुआ उसमें क्या कर दिया, ये सब 5 वर्ष वाला हटा दिया गया। अभी जो चल रहा है उसको देखिए। ठीक है, उसमें ये बोला गया है केंद्र सरकार जिस अवधि तक आपका निर्धारित करे, ये बोला गया है कि उसका लेकिन अधिकतम कितना होगा, 65 वर्ष की आयु होगा उनका। एज हमेशा 65 वर्ष तक ही रहेगा। अगर केंद्र 3 साल डिसाइड कर रहा है तो उस अवधि, और अधिकतम जो है लेकिन वो 65 वर्ष की अवधि। अब इसमें क्या बोल दिया गया है उसी में आपका, कि उसमें जो पहले आए, चाहे वो केंद्र जो ईयर डिसाइड कर है, जितना उनका कार्यकाल वो बोले, या फिर आपका, है ना, केंद्र द्वारा क्या निर्धारित कार्यकाल, या तो फिर 65 वर्ष की आयु जो पूर्वोत्तर हो उसके बारे में बात करेगा। तो ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ना। 5 वर्ष आ गया मतलब हटा दो इसको। 5 वर्ष किस कॉन्टेक्स्ट में है, कि जब ये कौन सूचना आयुक्त जब कब बनता है, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदस्थ होता है। पुनर्नियुक्ति ना मुख्य सूचना आयुक्त का उसके पद में फिर से होगा, ना सूचना आयुक्त का उसके पद पे होगा। सबके लिए, केंद्र राज्य सबके लिए वही लागू होता है। ठीक है, लेकिन जब ये आयुक्त जो है, सिर्फ जो आयुक्त की बात है, आयुक्त का पढ़ेंगे एक बार, उसको फिर से देखिएगा। आयुक्त ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको मैं एक बार फिर से बताऊंगा ही, एक दो बार आप देखिएगा। आयुक्त जो है जब मुख्य आयुक्त बनेगा तो क्या होगा कि ये आयुक्त मान लो 3 साल काम कर लिया है, तो तो आपका ना देखो, आयुक्त के रूप में 2 साल काम कर लिया, अब तो फिर इसके पास ना सिर्फ 3 साल ही अब ये मुख्य आयुक्त के रूप में काम कर पाएगा। तो टोटल 5 साल ही बोला है, इस कंडीशन में बोला है 5 साल, है ना। दोनों पद के मिला के, आयुक्त और मुख्य आयुक्त मिला के 5 साल। जब ये इसके प्रमोट होता है, मान लो आयुक्त है ना, मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका, ये दोनों मिला के इसका कार्यकाल 5 साल होगा। ठीक है, ऐसे इसका सीधा कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा किसी भी मुख्य सूचना आयुक्त का। ठीक,
तो वो स्टेटमेंट भी गलत, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, तो फिर क्या होगा? सही। अब तो बताओ सही। सभी असत्य है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पे देखो इतना कंफ्यूजन है ना, क्वेश्चन यहीं से भी बनेंगे, इसलिए क्वेश्चन यहीं से इसे ऐसे ही बनते हैं आपका। ठीक है, मैं इसको सिर्फ क्लियरिटी है बोल के, हो सकता है इससे थोड़ा इजी वे में भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको एकदम रट्टा रुटा रहेगा ना, तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, और चांसेस यही है यहाँ से बनेगा, परिभाषा से बनेगा, और क्या चीज में देगा, थोड़ा मोड़ा आपको देगा तो आपका कहाँ से दे सकता है, वो अपील वगैरह वाले से, कितना दिन वाला जो प्रावधान है ना, उसको भी मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बना के रखा हुआ है, वहां से देगा। चलो ठीक है, चलो एक आध दो देख लेते हैं और कितने क्वेश्चंस हमारे पास बच रहे हैं उसका। ठीक, चलो फिर से पढ़िए। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में असत्य कथन, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है उसका। ठीक, ठीक है, डी आ गया उसका। ठीक है, असत्य कथन डायरेक्ट एक चुनना है सीधा सीधा। धारा 12(3) सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है बोलता है। ठीक, अब देखो 12(3) आ गया, मैंने 12 में ले आया इसको। 12(3) सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। मुख्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति को, मुख्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति को, अन्य आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त को त्याग पत्र देकर पद त्याग सकते हैं बोलता है। ठीक है, ठीक। फिर तीसरा बोलता है मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करता है। की पॉइंट्स को आप चाहो तो ना अपने क्वेश्चन पर जब भी आप सॉल्व करेंगे हाईलाइट करिए। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को धारा 14 में वर्णित आधारों पर हटा सकता है। 2 बार 3 बार बता डाला हूं, 12, 13, 14। अब यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कंफ्यूजन होना है वो होगा कौन सा में हटाने से संबंधित है, कौन सा में पदावधि संबंधित है। 3 चीज मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। 12 बोलता है 12, 13, 14 है। एक है आपका क्या है, गठन और नियुक्ति का है ना, जो खंड उपखंड में, चलो हिंट भी दे दिया। ठीक है, एक है 13 में या 14 में, एक में है पदावधि सेवा शर्त है, एक में है आपका हटाया जाना है। तो चलो अब बताइए स्टेटमेंट देख के फटाक से। असत्य, असत्य, असत्य कथन, असत्य कौन सा है? सिर्फ असत्य बताइए। ये हैंग क्यों मार रहे हैं? चलिए आ रहा है आपको, चलो बताओ, ऑप्शन देखिए, बताइए फटाक से। रिपीट हो रहा है बोलने देख के। चंदन ये रिपीट हो रहा है, बोल रहा है क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर अटक गया। जस्ट नो 1 मिनट। चल रहा है तो फिर चलेगा कि नहीं? यहाँ तो लोग, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। 11 सिर्फ असत्य को चयन करना है। बताइए और आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फास्ट। अब इसमें ना कोई भी, देखो मैं इसको सिंगल वे में भी ले आया आपका, है ना, 1 लाइनर में भी ले आया। ये 1 लाइनर ही क्वेश्चन है ना, मानेंगे इसको ना, सीधा सीधा आपको ऑप्शन दिया है। तो ये जो पुराने भी देखे हैं ना हमने, ये भी आपको कहीं पे 1 लाइनर भी पूछ सकता है ना, कि धारा केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के संबंध में कौन सा धारा है, या धारा 15(1)
किसके संबंध में है, ऐसा बोल दिया आपको, है ना। हर धारा मत रखिए याद, मैंने स्पेशली इसीलिए आपको बोला, बड़ा बड़ा को याद रख लेंगे थोड़ा सा, है ना। या कार्यकाल के संदर्भ में भी वन लाइनर पूछ रहा है, इसीलिए मैं आपको स्टेटमेंट में बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट में आपको एक बार आदत हो जाए ना तो फिर आप वन लाइनर को बना ही लेंगे। चलो ये देखो वन लाइनर आ गया इसी में। अब बताइए केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न में कौन सा असत्य है। 12(3) आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है ना। और आपका बी बोलता है कि आयुक्त जो है राष्ट्रपति को, मुख्य सूचना आयुक्त जो है, मुख्य सूचना आयुक्त है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। और अन्य आयुक्त जो है क्या बोलते हैं, त्याग पत्र किसको दे सकता है, आपका मुख्य सूचना आयुक्त को देगा बोलता है। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार करेगा। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त अन्य आयुक्तों को धारा 14 में वर्णित आधारों पर हटा सकता है बोलता है। मैं इतना ही बस आपको बोला हूं, कोई ज्यादा धारा का याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 3 हो गया, 8 हो गया आपका, फिर आपका यहाँ पे 12 13 14 आ गया, 15 16 17 आ गया, है ना। एक 24 याद रख सकते हैं, तो एक 19 है एक तो, ठीक है। आया आंसर, ठीक। चलो मैं लेट नहीं करता, और आपको बहुत अच्छा है, सही है, पर मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक। धारा याद रखिए, 12(1) गठन बोलता है। 12(1) गठन वहां पे हमने देख लिया ना, 15(1) की जगह 12(1) आपको बताया। 12(1) गठन है, 12(3) नियुक्ति होगा, पहले गठन होगा फिर नियुक्ति होगा। 12(1) उसी में ही सब सेक्शंस बताया ना, 12(1) 12(3) करके मैंने जब आपको पढ़ाया है तो 12(1) गठन, 12(1) नियुक्ति, सूचना आयोग या सूचना आयुक्त के संबंध में, ठीक, ठीक है। और फिर आपका 14 क्या है, 13 क्या है, पदावधि सेवा शर्त, ठीक है। अब नियुक्त हो गया, उसका पद है, पदावधि है, सेवा शर्त, वेतन भत्ते सब आ जाएगा उसमें, वेतन भत्ते पदावधि सेवा शर्त, वो उससे संबंध में क्या है, 13 हो गया, ठीक है। 12 1 3 13 और 14 क्या है, ये हटाया जाने वाला, ये हटाया जाने वाला कैसा कैसा था। एक तो था साबित कदाचार असमर्थता वाला एक आधार, देखो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी पॉइंट आउट कर लीजिए। उस आधार पे होगा तो कौन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, उससे उच्चतम न्यायालय के परामर्श पे कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। अब वहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा, राष्ट्रपति हटाएगा केंद्र सरकार हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, जो अधिनियम में बोला गया जो हमने पढ़ा है राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक। तो ये हो गया। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार, ये भी सही है, ठीक। गलत क्या है, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। त्यागपत्र जो है नियुक्ति दोनों का कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है, नियुक्ति दोनों का कर रहे हैं, चाहे वो आपका मुख्य आयुक्त है चाहे फिर आयुक्त है, दोनों का नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, सॉरी, त्यागपत्र लोग किसको देंगे, जो नियुक्ति करेगा उसी को ही जाएगा, राष्ट्रपति। हटाना कि कौन करेगा, बर्खास्त कौन करेगा, ये भी राष्ट्रपति। केंद्रीय का बता रहा हूं ना पूरा पूरा मैं, ठीक। अब नियुक्ति कैसे होगा, नियुक्ति हमने देखा था ना नियुक्ति, अब इसी में एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपका, नियुक्ति करेगा। अब उसमें पैनल में कौन कौन है, वो पैनल के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है मैंने डाला होगा, ठीक है। तो ये भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। चलो ठीक, ये हटाया जाना, राष्ट्रपति दो टाइप से करेगा, एक वो जो दिवालिया था, या तो फिर वो किसी अन्य वेतन में लगा हुआ है ना, या तो फिर क्या है वो, क्या आपका मानसिक रूप से अस्वस्थ है ना, ये सब कंडीशन था, उसमें डायरेक्ट राष्ट्रपति हटाएगा। और जब साबित कदाचार और असमर्थता है ना, ये पहला वाला था ना, असमर्थता या साबित कदाचार होगा तो फिर वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श के आधार पर हटाएगा, ऐसा दो टाइप था ना। तो ये भी देख लीजिए, ठीक। ये कहाँ पे मेंशन है हटाया जाना, धारा 14 में। धारा 13 में कहाँ पे है आपका, धारा 13 बोलेगा तो वो उनकी पदावधि सेवा शर्त वेतन भत्ते के संदर्भ में आएगा। धारा 12 बोलेगा तो 12(1) गठन, 12(3) नियुक्ति, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, नियुक्ति 12(3) में है। 12(1) गठन तो आपने देख ही लिया है,
ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया ही हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब आ गए राज्य सूचना आयोग में आ जाते हैं। ठीक, अब फास्ट करिए, अब सेम है, वहाँ से कंपेयर करिए और वो करिए। राज्य सूचना आयोग संबंध में कथन पर उत्तर दें। कथन एक बोलता है राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की इस आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार। कैसे करेगा? अधिसूचना के माध्यम से। कथन दो बोलता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा बोलता है? केंद्र सरकार करेगा। चलो बताओ, की पॉइंट है नियुक्ति, ठीक है, की पॉइंट है राज्य सरकार गठन करेगा, राज्य सूचना आयोग का गठन करेगा। अब आपने क्या पढ़ा है? कथन एक सही है, दो गलत है, कथन एक गलत है, दो सही है, कथन एक व दो दोनों सही है, कथन एक व दो दोनों गलत है। चलो क्विक, कितना हो गया यार, बताइए, इसमें आंसर करिए। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करता है? सेंट्रल करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अन्य आयुक्त नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, नियुक्ति कौन, यहाँ पे ये भी की पॉइंट में आपका आ गया, यहाँ पे पूरा एक नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी बोलता है। ठीक, क्विक बताइए। आंसर करिए। एक सही गलत, बस दो ही कथन वाला है ये तो। ठीक, दो कथन वाला है, देखते हैं कैसा है। बताइए ना आप लोग, बताइए। ठीक, बहुत सही है। ठीक है, राज्य आयोग का गठन राज्य करता है और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? वहां राष्ट्रपति था तो यहाँ पे राज्यपाल आएगा। कैसे करेगा? एक कमेटी की सिफारिश पे करेगा। ठीक, सही है। चलिए नेक्स्ट 13, यह अधिनियम सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 को निरसित करता है बोलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, शास्ति के रूप में इस अधिनियम में केंद्र सरकार लोक सूचना अधिकारी को जुर्माने से दंडित कर सकता है। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। किसको कर सकता है? लोक सूचना अधिकारी को दंडित करेगा बोलता है। इसमें भी क्या आएगा बताइए। चलो, कथन 1 2 बस है इसमें, ये मैंने बताया हुआ है, ये भी बताया हुआ है। अब इसको ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार मान लो कब दंडित कब करता है कि उसको पता चलता है ना कि कुछ अपूर्ण सूचना दिया है, या तो फिर क्या है आपका गलत सूचना दिया, सूचना देने से इनकार कर दिया है, या सूचना को नष्ट कर दिया है। उस कंडीशन में जुर्माने का प्रावधान है। किसके ऊपर? लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी। हमेशा अपना उसको देखिएगा, नाम में भी कंफ्यूजन मत होइएगा। लोक सूचना अधिकारी बोलेगा, जन सूचना अधिकारी बोल सकता है ना आपको। और इसी चीज को केंद्र के रिस्पेक्ट में केंद्रीय सूचना अधिकारी, केंद्र के संबंध में होगा तो केंद्रीय सूचना अधिकारी भी बोलेगा इसी चीज को। और राज्य के संबंध में राज्य सूचना अधिकारी भी बोलेगा। ये सब लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी के नाम है ना। नाम में कुछ भी दे, क्योंकि अधिनियम में थोड़ा थोड़ा कुछ नाम ऐसा आपको केंद्रीय
सूचना अधिकारी, राज्य सूचना अधिकारी भी बोला गया है ना। आयुक्त तो बोलेंगे तो वो वहाँ बैठेंगे, वो आयोग में बैठेंगे, उन लोग आयुक्त होंगे, ठीक है। अधिकारी बोलेंगे तो जो नीचे कार्यालय में रहेंगे वो होंगे। बताओ, इसका भी आंसर किए हो क्या आप? नहीं किए हैं अभी? चलो, ये सही है, सही है, ये तो सही है ना। सूचना स्वातंत्र अधिनियम को ये करता है, क्या करता है? निरसित कर रहा है। शास्त्रीय के रूप में इस अधिनियम में केंद्र सरकार लोक सूचना अधिकारी को जुर्माने से दंडित कर सकता है। जुर्माना कितना? 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, अधिकतम 25,000, वो भी है, ठीक है। डाटा में याद रखिएगा, 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000। चलो, ये जुर्माना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करेक्ट वो करवा दे रहा हूँ। ये कौन करेगा? आपका आरोपित इस जुर्माने को, ये केंद्र सरकार नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आएगा आपका, कौन आएगा? कौन आएगा? अंतिम जो कड़ी है ना, जहाँ से चाहे केंद्र के विभागों के संदर्भ में केंद्र सरकार, केंद्रीय सूचना आयोग, और केंद्र सरकार नहीं आएगा ना, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग दंडित करेगा। किसको करेगा? लोक सूचना अधिकारी को, कि आपने गलत सूचना दिया है, या तो फिर सही सूचना प्रदान नहीं किया, मतलब या तो फिर सूचना नष्ट किया है, या तो फिर अधूरा सूचना प्रदान किया है, या तो सूचना को, है ना, नष्ट किया, ये सब, ठीक। तो इन आधार पे क्या होगा? केंद्रीय लोक सूचना आयोग, लोक सूचना अधिकारी। तो ये गलत हो जाएगा ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका ए आएगा आंसर। आंसर क्या है? कथन 1 सही और कथन 2 गलत। ठीक, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये वाली क्लियर हो गई आपको? 13 क्लियर हो गया आपको? यस नो आप लोग आंसर करना बंद कर दिए क्या? चलो 14, चलो मैं राज्य वाला ही बता देता हूँ आपको कम से कम आज, है ना, सूचना इसके संबंध में। आप और देखिएगा, फिर अपील वगैरह वाला एक आध दिन और कर लेंगे, ठीक है। कथन पढ़ सही उत्तर चयन करें। राज्य के संदर्भ में है ये क्वेश्चन। देखो, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की किसी ऐसी अवधि के लिए, सॉरी ये ऐसा लिखना है ना, ये पूरा अधिनियम का भाषा में है। चलो, किसी ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ठीक है। किसी ऐसी अवधि के लिए जो क्या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बोलता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये आपको देखो, पहले अपने ऐसे ही क्वेश्चन किया हुआ है, अब इसमें तो आपको समझ में आना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसी ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। हमेशा अब देखो, जो अधिनियम वाले हम, मेरे ख्याल से आप लोग कई लोग नहीं है, ठीक है, इसमें आपके, क्योंकि आपके योग्यता में कानून वो भी है ना, विधि वाला भी है ना, तो ऐसा भी आपको हो सकता है। अगर ऐसा बोल रहे हैं, विहित मतलब समझ रहे हो ना, विहित बोले चाहे फिर निर्धारित बोले, इसी को ऐसा दोनों वर्ड में पूछ सकता है, ठीक। ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, ऐसा भी बोल देगा, या विहित किया जाए, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बोलता है। स्टेटमेंट 1 ये बोलता है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, है ना, और अन्य आयुक्त निर्धारित कार्यकाल, ठीक, निर्धारित कार्यकाल की बात कर रहे हैं ना, निर्धारित कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो पूर्वतर हो, ठीक, जो पहले हो, तक ही पद धारण करेगा, ठीक है, तक ही पद धारण करेगा, ठीक। निर्धारित कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित है? इसी को यहाँ पूछ रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, उतना तक ही पद धारण करेगा। यहाँ पे कीवर्ड आपका आ गया, देखो, राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, उस निर्धारित अवधि तक ही पद धारण करेगा, बोलता है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त, है ना, निर्धारित कार्यकाल
या तो फिर उसका जो आयु है 65 साल, जो उसमें से जो पहले हो जाए खत्म, ठीक है। मान लो उसका 3 साल निर्धारित किया है, या वो 65 साल उसका मैक्सिमम है वहाँ तक, ठीक है। अब मान लो उसका क्या है, एज अभी 64 चल रहा है, उसको 3 साल के लिए नियुक्त तो कर दिया, लेकिन उसका 1 साल बाद ही 65 साल आयु हो गया। वो मैं एग्जाम्पल में बताया हूँ आपको, देखिएगा एक बार और, ठीक। तो वो 65 साल रीच कर लिया, उन्होंने प्राप्त कर लिया ना, तो फिर उसका 65 साल में ही खत्म हो जाएगा, ये बोल रहा है सेकंड। थर्ड बोल रहा है राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्त केंद्र द्वारा निर्धारित होगा। ये बोलता है वेतन भत्ते सेवा शर्त केंद्र द्वारा निर्धारित होगा, राज्य सूचना आयुक्त के, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है ना, पदावधि है, वो राज्य निर्धारित करता है, बोलता है। एक चीज तो क्लियर है, पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं होगा, ये तो अपने 2-3 बार देख लिया हमने, है ना। तो ये वाला तो आपका समझ आ गया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसी ऐसी अवधि के लिए, अवधि की बात हो रही है ना, अवधि कार्यकाल, अवधि कार्यकाल बोले या पदावधि बोले, दोनों तीनों चीज बोल सकता है क्वेश्चन में। इसी को कार्यकाल भी बोल सकता है, पदावधि भी बोल सकता है, अवधि भी बोल सकता है। राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए पद धारण करेगा, ये बोलता है कि यहाँ पे कि निर्धारित कार्यकाल है ना, जो डिसाइड करे, चाहे वो अब यहाँ पे आपको उसी समझना है कि कार्यकाल निर्धारित कौन कर रहे हैं। अब वो जो निर्धारित होगा उस तक, या तो फिर 65 वर्ष की आयु, जो पहले आए वहां तक वो पद धारण करेगा, बोलता है। थर्ड बोलता है वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्त के बारे में बात करते हैं कि इसको तो केंद्र निर्धारित करेगा, बोलता है। केंद्र निर्धारित कर, केंद्र द्वारा निर्धारित होता है, बोलता है। तो अब इसमें असत्य चुनना है, इसमें भी असत्य कौन कौन सा है, कि एक बस है कि दो बस है, कि मतलब सॉरी कि एक बस है कि एक दो है, कि एक दो तीन, तीनों असत्य है ना। अच्छा सॉरी, इसमें इसको इसको आखिरी वाले को अभी असत्य के बजाय, है ना, तीनों असत्य है ना, तो ये सभी सत्य है, ऐसा कर लो इसको। या कोई भी असत्य नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। असत्य नहीं है कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन को, या सभी सत्य है बोल लो, चौथा ऑप्शन, ठीक है। असत्य का चयन करना है, बताइए। थोड़ा सा जूम आओ इन कर देता हूँ इसको, छोटा, चलो थोड़ा सा कट रहे क्या, नहीं कट रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ बताओ बताओ, क्विक बताइए। यहीं से देखो बहुत सारी चीज क्लियर हो रही होगी आपको इसी में, है ना। ये उसको बनाया ही मैंने इसलिए टाइप किया कि आपको पूरा पूरा आपका कवर अप हो जाए इसमें। यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर बहुत, आपको एक बार और उसको जाएंगे ना, अपने नोट्स में जाइए, ठीक है। आपको डायरेक्शन दे रहे हैं ना कि कहाँ से मेरे को पढ़ना है, किस टाइप से, थोड़ा सा कि एटलीस्ट जो है उसको थोड़ा सा मैं जो एज इट इज़ जो जैसा बताया गया वैसा ही पढ़ना है ना। आपको यहाँ वहाँ और उसको अपने दिमाग से नहीं लगाना है बहुत चीज़ों को, ठीक है। जो बोला गया उसको क्लियरिटी से पढ़े रहेंगे ना, तो सब स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे आपको। चलिए आंसर करिए, कुछ भी करिए, मैं बता रहा हूँ तुरंत इसको। असत्य कथन केवल एक बोल रहे हो आप, बिल्कुल। अरे यार फिर से कौन हो रहा है, बहुत सही है ना, ठीक, बहुत सही आंसर है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है ये, ठीक आपका। क्योंकि जो भी सेवा शर्त है और ये पदावधि वगैरह वाला है ना, यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, केंद्र डिसाइड करता है ना, राज्य नहीं करेगा। जब वेतन भत्ते वो कर रहे हैं ना, तो ये भी वही करेगा। केंद्र द्वारा,
तो एक बस गलत है, बाकी 2-3 सही है, करेक्ट है। चलो 15 देख लो। ठीक है, 15 क्या बोलता है? केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद इससे रिलेटेड है ना आपका। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आपका संवैधानिक संस्था है बोलता है। केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त समेत अधिकतम आयुक्तों की संख्या 11 हो सकता है। ठीक है, केंद्रीय और राज्य दोनों के बारे में बोला गया है। केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग में दोनों से रिलेटेड है ना। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग में दोनों एक संवैधानिक संस्था है। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त समेत प्लस जितने भी आयुक्त होंगे, ठीक है, प्लस आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त प्लस आयुक्त, जितने मिला के दो, सब मिला के कितने? 11 लोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा बोलता है इनकी नियुक्ति केंद्र व राज्य में के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल करते हैं। देखो अभी मैं बताया था ना नियुक्ति, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब नियुक्ति किसकी? केंद्र में केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य आयुक्त, राज्य में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति के बारे में बात हो रही है हमारी। ठीक, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है बोल रहे हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। कैसे करते हैं? केंद्र और राज्य के जो मंत्रिमंडल है ना, उसकी सिफारिश पे बोलता है। अब सत्य कथन का चयन करना है। हाँ, सही चुनना है ना, असत्य नहीं चुनना है, हमको चुनना है सही कथन। सही कथन क्या क्या है? केवल 1-2, केवल 2, या तो फिर आपका केवल 3 की सभी सत्य है बोलता है। ABCD। ग्यारह 27 का आपका है ना ए। मतलब आप बोल रहे 1-2 सही है बोल रहे हो। ठीक, मतलब आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि मैं समझ गया कि आप इनकी नियुक्ति कौन करता है। मतलब किसकी सिफारिश पे होती है? राष्ट्रपति और राज्यपाल तो करेंगे, केंद्र और राज्य के आयुक्तों का नियुक्ति। ठीक है, सिफारिश किसका रहता है इसमें? आपको पता है सिफारिश। 3 को आप गलत बता रहे हो, मतलब मुझे समझ रहा हूँ मैं कि आप जान गए हो कि इस सिफारिश किसकी होती है? मंत्रिमंडल की नहीं होती है, एक कमेटी होती है। ठीक है, एक कमेटी होती है जिसमें केंद्र के आयुक्त आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए उसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, और आपके लोकसभा के नेता विपक्ष, और कौन होते हैं? एक मंत्री जिसको प्रधानमंत्री निर्धारित करता है ना, उसकी सिफारिश का मंत्री। तो 3 लोग का कमेटी होता है केंद्र के लिए। वैसे राज्य के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा? किनकी इनकी सिफारिश कैसे होगा? मुख्यमंत्री और एक अन्य मंत्री जो मुख्यमंत्री डिसाइड करे, और विधानसभा में नेता विपक्ष। ऐसा है ना कमेटी के संदर्भ में। मतलब आप ये समझ गए हो कि 3 गलत है। ओके है, 3 गलत है। 2, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग मुख्य आयुक्त समेत अधिकतम आयुक्तों की संख्या 11 होती है। संरचना जो मैं बताना चाह रहा था लेकिन रुका था वहीं पे। ठीक, एक मुख्य आयुक्त होता है ना, चाहे केंद्र में जाए चाहे राज्य में, प्लस कितने? 10 से अधिक नहीं बोलता है। अब आपको ऑप्शन में ऐसा भी देगा, आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं, अधिकतम 10 बोले तो दोनों वही चीज है ना। 10 ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 10 आयुक्त निर्धारित हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। समय समय पे केंद्र सरकार वो जैसा निर्धारित करे, ठीक है, और नियुक्त करे। अधिकतम 10, 10 से अनधिक भी बोलेगा, 10 से अनधिक। तो ये हो गया आपका एक मुख्य प्लस 10 से अधिक नहीं, या 10 से अनधिक बोलेगा आयुक्त। तो ये 11, ये सही है आपका। ठीक है, 2 सही हो गया। तो आपका 3 गलत है, 2 सही है। एक ये मैंने आपको शायद देख लीजिए, आपको
संवैधानिक संस्था, एक वर्ड मैंने हमेशा बोला है आपको, जिसका संविधान में वर्णन है, जिसका डायरेक्ट संविधान पे किसी अनुच्छेद पे वर्णन है, वैसी होती है ना संवैधानिक संस्थाएं, है ना। आपने अगर हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, जैसे आपका निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 324, वहाँ पे सीधा निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। वैसी हमारे यूपीएससी होगा, स्टेट पीएससी है ना, वो वहाँ से आपका 315 से 324 आपका सॉरी हाँ 315 से आपका 23 तक शायद उनका प्रावधान है, ठीक है। 148 कैग का प्रावधान है। इस प्रकार से जो संवैधानिक संस्था है ना, उनका स्पेशली किसी अनुच्छेद में प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेदों में प्रावधान है। आर्टिकल 280 जैसे वित्त आयोग का हो गया, है ना, ऐसे अनेक आपकी संस्थाएं हैं, है ना, एसटी एससी आयोग हो गया, ओबीसी आयोग। लेकिन क्या है, ये कैसे बनी है, मैंने आपको ये बना कहाँ पे बताया है, बताइए अब आपको। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, एक अधिनियम पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, है ना। कोई भी संस्था ना पूरा आप देखेंगे ना तो दो टाइप की संस्थाएं मिलेंगी हमको, ठीक। एक संवैधानिक, ज्यादातर में संस्थाएं कैसी हैं हमारी, कोई भी संस्था होती है ना, जैसे निर्वाचन आयोग है आपका, यूपीएससी पीएससी है ना, सीबीआई हो गया आपका, और क्या है, ईडी हो गया, ये सब जो देखते होगा ना आप, दैनिक जीवन में भी देख रहे होंगे। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है ना, लेखाकार महालेखाकार परीक्षक है ना आपका, नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक कैग हो गया जैसे। तो संस्था ना हमारी पूरी जो व्यवस्था में दो टाइप से है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बोलते हैं एक को, एक संविधानेतर बोलते हैं, या इसी को कई में ना, अब इसमें भी संविधानेतर में ना आप कुछ ना विधिक भी आ जाएंगे, कुछ अलग भी आ जाएंगे, कुछ मतलब अलग टाइप से, कुछ वो है विधिक जो है, कुछ अन्य टाइप से और मिल सकते हैं आपको, जो किसी अधिसूचना वगैरह आदि के माध्यम से जैसे बने हैं, है ना। संवैधानिक मतलब जिसका वर्णन संविधान में है, वर्णन कहाँ है, संविधान में, जो मैं कॉन्सेप्ट के बेस पे बता रहा हूँ आपको, पूरा वर्णन संविधान में। और संविधानेतर जिनका वर्णन कहाँ, संविधान पे नहीं है, वैसी तो अन्य वो कुछ भी प्रकार से हो सकती, कुछ विधिक जो कानून के तहत बनी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ बना है, राज्य सूचना आयोग, लोक सूचना आयोग कानून में बना है ना, कानून के तहत बना है। एक कानून बना है 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसी में बना है ना, ये उसी के तहत बना है राज्य और लोक केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग। तो ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, ये क्या है, आपकी विधिक संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। विधिक संस्थाएं विधि के उसमें बनी है ना, ये विधि में बनी है, एक विधि पारित हुआ, एक कानून पारित हुआ, है ना। तो ये कानूनी संस्थाएं विधिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो ये दोनों रोज केंद्रीय और राज्य सूचना विधिक संस्थाएं, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, सत्य कथन में केवल आपका 2, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 में केवल आपका 2 ऑप्शन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला बीच वाला ही कथन सही है, बाकी आपका 1 और 3 गलत है, ठीक। चलिए फिर इसमें ना एक पार्ट आपका और है, मैं इसको कंप्लीट आपको इसमें 1 मिनट ना जस्ट, हाँ ठीक है। चलो, तो क्लियर हो रहा है आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, इसको बहुत मतलब ना एक बार बस पढ़िए, थोड़ा सा डीप से देखिए, जो है ना, हमने जो किया है उसमें आपको क्लियर होते जाएगा। टफ नहीं है बहुत ज़्यादा, बस क्लियरिटी से आपको पढ़ना है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन और हैं, बट समय हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं एक और बनाऊंगा। बाकी जो है आप देखिए, यहाँ पे आपको अभी भी ऑफर्स चल रही हैं, नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, शिक्षक भर्ती और आपका शिक्षक भर्ती टेट से रिलेटेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो संस्था में आप एडमिशन ले सकते हैं। 24 नवंबर से नई बैचेस प्रारंभ हो रही हैं, ठीक। आपके लिए एक अच्छा मौका है। आगामी शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 तीनों की तैयारियां, विभिन्न विषयों की सभी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। साथ ही साथ क्या है, टेट के लिए आपका बैच जो है 12 नवंबर से प्रारंभ यहाँ पे भी हो चुका है आपके, है ना। चलिए।
ठीक है। तो दोनों आपका शिक्षक भर्ती प्लस टेट का कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, साथ ही साथ हमारे जो अधीक्षक की क्लासेस हैं। ठीक, अधीक्षक में मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी कहाँ से हो, जो मैंने क्लास में कराई है। मैंने इसीलिए कई वर्ड्स को आपको ना स्पेशली बोल के बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम क्या है पढ़ाई करें, है ना, क्योंकि आपके चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं, है ना। ये आपका और मेन आपका पार्ट ही आपका जो अधिनियम वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। वहाँ से आपके बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं ना वहाँ से बनने हैं। ठीक है, आपको रेशियो तो डिसाइडेड नहीं है हमारा, लेकिन हमको उतना स्टडी रखना है कि हम अच्छे से मतलब जैसे भी आपके वन लाइनर अगर इसको कर लिया आपने तो वन लाइनर तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा देखिए आप, है ना, उस हिसाब से स्टडी करिए, फिर हम आगे और देखेंगे। ठीक है, आगे और देखेंगे, आरटीआई का थोड़ा और क्वेश्चंस निकाल के थोड़ा और देख लेंगे, एक बार क्विक कर लेंगे। साथ ही साथ जो अन्य अधिनियम है वहाँ से भी हम एमसीक्यू अगली क्लास में करेंगे। ठीक, तो अधीक्षक की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। आप अधीक्षक में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, संस्था का ऐप डाउनलोड कीजिए, कुछ दिक्कत आ रही है आप कॉल कर सकते हैं, है ना, वहाँ से आप जो भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।